नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मल्टीमीटर होता है तो हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मल्टीमीटर होता है तो इसके साथ जो वोल्टेज होती है तो उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको इस मल्टीमीटर के ज़रिए जो कॉन्टीन्यूटी होती है तो वो भी चेक करके दिखाऊँगा। तो ये जो मैं आपको मल्टीमीटर दिखा रहा हूँ, ये एक बेसिक मल्टीमीटर है। तो ये जो मल्टीमीटर होता है तो इसके साथ दो वायर्स मिलती हैं। ये इसके साथ दो प्रोब्स होती हैं, तो जिससे आपने वोल्टेज चेक करनी होती है। तो ये जो रेड प्रोब होती है तो इसे हमने जो पॉजिटिव होता है तो वहाँ पर कनेक्ट करना होता है, जैसे बैटरी चेक करनी हो आपने। और जो ब्लैक प्रोब होती है तो वो नेगेटिव के लिए होती है। तो जो ब्लैक प्रोब का जो ब्लैक जो जैक होता है तो इसे हम हमेशा, ये जो कॉमन पोर्ट है तो इसी में डालेंगे, ये हमेशा इसी में ही रहेगा। तो जैसे जो रेड प्रोब होती है तो जो इसका जैक होता है तो इसे हम आमतौर पर जो इसका सेंटर वाला जो पॉइंट है मल्टीमीटर का तो उसी में डालेंगे जैक को। तो जैसे आपने इसे, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि जैसे आपने 750 वोल्ट जो एसी होता है वो चेक करना हो, या फिर 1000 वोल्ट जो डीसी वो चेक करने हो, या फिर आपने 200 मिली एम्पियर तक जो डीसी करंट की एम्पियर चेक करनी हो, तो आप ये जो सेंटर वाला पोर्ट है तो इसको यूज़ करेंगे। जैसे वो वेव वाला साइन होता है तो वो हमेशा एसी करंट का होता है, और जैसे ये जो दो लाइन बनी हुई है, एक प्लेन और एक डॉटेड लाइन, तो ये डीसी करंट का साइन होता है। तो ये जो ऊपर वाला जो इसका पोर्ट है तो उस पर आप, अगर आपने 10 एम्पियर तक जो करंट है वो चेक करना हो, डीसी करंट, तो आप जो ये रेड प्रोब है तो आप इसे उसमें डाल देंगे। तो जैसे मैंने तो अब जो वोल्टेज चेक करनी है तो मैं इसे जो सेंटर वाला पॉइंट है तो उसी में डालूंगा। और अगर आपने डीसी वोल्ट चेक करनी हो तो आप इसे, जो डायल है इसका मल्टीमीटर का, तो उसको जो डीसी वोल्टेज का साइन बना हुआ है तो उसकी तरफ रोटेट कर देंगे। और ये वाला साइन है तो ये है एसी वोल्टेज का, तो आप इसे, अगर आपने एसी वोल्टेज चेक करनी है तो आप इसे राइट की तरफ यहाँ पर रोटेट कर देंगे इसके डायल को। और ये वाला जो नीचे है तो ये एम्पियर चेक करने के लिए है, डीसी वोल्ट जो वोल्टेज होती है उसकी एम्पियरेज चेक करने के लिए। तो फिर आप जो डायल है तो इसको इसकी तरफ घुमा देंगे, राइट की तरफ। तो अगर आपने जो करंट है तो वो 10 एम्पियर तक चेक करना है, तो आप डायल को जहाँ इसके सामने रोटेट करेंगे, 10A के सामने। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपने डीसी करंट के जो एम्पियर्स वो चेक करने हैं तो जो ये मल्टीमीटर है तो इसे 10 सेकंड से ज़्यादा यूज़ मत करें। तो इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं। तो ये जो मल्टीमीटर है तो इसके साथ आप रेजिस्टेंस और जो कॉन्टीन्यूटी होती है तो वो भी चेक कर सकते हैं, और जो ट्रांजिस्टर होता है तो वो भी इसके साथ चेक किया जा सकता है। तो जब भी आपने ये मल्टीमीटर यूज़ करना हो तो सबसे पहले जो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं तो उनको अच्छी तरह से रीड करें। और ये जो मल्टीमीटर होता है तो इसे बहुत केयरफुली आपको इसे यूज़ करना है, क्योंकि इससे आपने जैसे एसी करंट भी यूज़ करना है और डीसी भी, तो हमेशा अलर्ट रह के ही यूज़ करें इसे। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जैसे ये जो बैटरी है, ये सेल होते हैं छोटे, तो आपने अगर इनकी वोल्टेज चेक करनी हो तो आप कैसे करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि ये जो सेल होते हैं तो इनकी जो वोल्टेज है तो वो 20 वोल्ट से कम ही होती है। तो हम इसकी जो सिलेक्शन है, जो डायल है, तो हम इसे 20 पर इसकी जो नॉब है तो उसे रोटेट कर देंगे। और जो ये ब्लैक प्रोब है तो इसे सेल की हम जो नेगेटिव साइड होगी तो वहाँ पर लगा देंगे, और जो रेड प्रोब होगी तो इसे हम जो सेल की पॉजिटिव साइड है तो उसके साथ अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सेल की वोल्टेज है तो वो शो हो रही है। तो इसकी जो वोल्टेज है तो वो 1.51 या 1.52 के राउंड है। तो अगर ये जो प्रोब्स होती हैं तो अगर आप इनको उल्टा भी लगा देंगे
तो जैसे ये जो सेल की जो पॉजिटिव साइड है तो उस पर आप नेगेटिव की प्रोब लगा देंगे, या फिर जो इसकी नेगेटिव साइड है तो वहाँ पर पॉजिटिव प्रोब लगा देंगे, तो इससे जो रीडिंग है तो वो नेगेटिव में आने लग जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने जो कार की बैटरी है तो उसकी वोल्टेज चेक करनी हो तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है। तो जैसे जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है तो वहाँ पर आप जो रेड प्रोब को लगा देंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा तो वहाँ पर आप जो मल्टीमीटर की जो ब्लैक प्रोब होगी तो उसे अटैच कर देंगे। तो जैसे अब मैंने इसे अटैच कर दिया है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी वोल्टेज है तो वो शो हो रही है यहाँ पर। तो जैसे हमें पता है कि जो कार की बैटरी होती है तो वो भी 20 वोल्ट से कम ही होती है, तो इसलिए जो नॉब है तो उसे हमने 20 वोल्ट पे ही सिलेक्ट किया है। तो जो इन्वर्टर की बैटरी होती है तो उसको चेक करने के लिए भी सेम ही प्रोसेस है। तो जो रेड प्रोब है तो उसको पॉजिटिव पर, और जो ब्लैक प्रोब है तो उसको नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो इन्वर्टर की जो बैटरी है तो उसकी वोल्टेज शो हो रही है यहाँ पर। तो ये जो मल्टीमीटर होता है तो इससे हम 1000 जो वोल्टेज होती है डीसी तो वो उससे ऊपर चेक नहीं कर सकते। तो जैसे ये मल्टीमीटर है तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि जैसे जो यहाँ पर डीसी वोल्टेज है तो वो मैक्सिमम आप 1000 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं, और जो एसी वोल्टेज है तो वो आप 750 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। तो इससे ऊपर आप इस मल्टीमीटर से जो वोल्टेज है तो वो चेक मत करें। तो अब मैं आपको जो एसी वोल्टेज होती है तो उसे चेक करके दिखाऊंगा। तो इसे चेक करते वक्त केयरफुल रहें। तो जो जो ये प्रोब होती है तो कभी भी इसका जो फ्रंट होता है तो उसे बिल्कुल भी टच मत करें। तो जैसे नॉर्मली जो हमारे घर है तो वहाँ पर 200 वोल्ट से ऊपर ही जो करंट है तो वो आता है। तो यहाँ पर सपोज करें कि आपने अब यहाँ पर 750 वोल्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो वोल्टेज है तो वो 200 से ऊपर है, पर हमने यहाँ पर 200 को सिलेक्ट कर लिया। तो अब हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर 1 आ गया है। तो अगर कभी भी मल्टीमीटर पर 1 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो रीडिंग है तो ये आउट ऑफ रेंज है। तो इसलिए ये जो नॉब है तो अब हम इसे 750 वोल्ट की तरफ करेंगे, और अब हम इसे जब चेक करेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज है तो वो शो होगी। तो ये जो एसी वोल्टेज है तो वो शो हो रही है मल्टीमीटर पर। तो ये अराउंड 246 वोल्ट है। तो ऐसे आप जो एसी वोल्टेज है तो उसे चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये चेक करके दिखाऊंगा कि आप जो कॉन्टीन्यूटी होती है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये जो नॉब है तो उसे आप ये जो साइन बना हुआ है तो इसकी तरफ रोटेट कर देंगे नॉब को। तो अब आपने जो प्रोब है तो इसको, जैसे ये वायर है सपोज करें ये आपका कनेक्शन है, तो आपने चेक करना है कि आपके कनेक्शन में जैसे जो वायर है तो वो टूटी तो नहीं हुई कहीं पर। तो आपने इसे दोनों जो उसके वायर के जो सिरे होंगे तो उसके साथ कनेक्ट कर देना है दोनों प्रोब्स को। तो अब जब मैं इसे उसके साथ कनेक्ट करूँगा प्रोब को वायर के साथ, तो यहाँ पर बीप की साउंड आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो सर्किट है हमारा तो वो कंप्लीट है। तो ऐसे ये बीप की साउंड आएगी। अब मैं आपको ये वायर काट कर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट होता है तो वो करके दिखाता हूँ। तो जैसे सपोज करें कि वायर अब ख़राब है
तो आप सुन सकते हैं कि कोई भी बीप की साउंड नहीं आ रही। तो ऐसे आप जो कंटिन्यूटी होती है तो वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मल्टीमीटर होता है तो ये काफ़ी काम की चीज़ है, पर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसे यूज़ करने से पहले आप पूरी इसकी नॉलेज ले लें, पूरी जो इसकी इंस्ट्रक्शन होती हैं तो पहले उन्हें रीड करें, फिर इसे यूज़ करें। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो जैसे ये बेसिक मल्टीमीटर है तो मैंने इसे 130 रुपीज़ में परचेज़ किया था शॉप से। तो आपको भी ये 130, 150 या 160 के अराउंड मिल जाएगा, तो आप पता कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से। तो होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।